आज हम लोगों का टॉपिक जो है सरकार गवर्नेंस पढ़ने जा रहे हैं। गवर्नमेंट मतलब चुपचाप सरकार होता है, गवर्नेंस मतलब सरकार के कामकाज होते हैं। तो पूरे सब कुछ देखेंगे। इसीलिए हम लोगों का जो टॉपिक है वो सरकार है। सबसे पहला स्टार पॉइंट है, फ्रांस के थे एक विचारक, फ्रांस के विचारक मॉन्टेस्क्यू ने, जल्दी से लिखिए, दोबारा नहीं बोलेंगे। फ्रांस के विचारक मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक एस्प्रिट ऑफ लॉ, अपनी पुस्तक एस्प्रिट ऑफ लॉ फ्रांस के विचारक मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक एस्प्रिट ऑफ लॉ में शक्ति के पृथक्करण, शक्ति का पृथक्करण, फ्रांस के विचारक मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक, नीचा में, फ्रांस के विचारक मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक एस्प्रिट ऑफ लॉ में शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत दिए, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत दिए, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत दिए। अरे वो लिख रही है तो कैसे घसकेगी, खड़ा रहो, लेट से आए हो तो। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत दिए जिसके अनुसार सभी लोकतांत्रिक देश, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत दिए जिसके अनुसार किसी भी लोकतांत्रिक देश में जिनको जगह नहीं मिला है वो चुपचाप एडजस्ट हो जाइए, क्योंकि देख रहे हैं 15 बच्चा था, सब एडजस्ट हो गया। कुछ लोग आएगा लेट से, बोलेगा हम किनारे पे बैठेंगे, वो सब चीज नहीं होने वाला। जहां जगह मिलता है चुपचाप बैठ जाइए, और नई जगह मिल रहा है तो इंतजार कीजिए बाहर। और कल से लेट से नहीं आइएगा, 3:01 पे क्लास शुरू हो जाएगी। एटलीस्ट 5 तक, 5 के बाद गेट बंद कर देंगे हम, क्योंकि 15 मिनट बैठाने में लगेगा तो कैसे होगा फिर क्लास। बैठिए आराम से। फ्रांस के विचारक मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक एस्प्रिट ऑफ लॉ में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिए जिसके अनुसार किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार के तीन अंग, जिसके अनुसार किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। मॉन्टेस्क्यू कहाँ के रहने वाले थे? मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक का नाम क्या है? कई एग्जाम में पूछा हुआ है। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत जो दिए हैं, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत किसने दिए हैं? और इस शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत में क्या कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश को
सरकार के 3 अंग रखने चाहिए, एगो कार्यपालिका, एगो विधायिका और एगो न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होना चाहिए। और क्या बोल दिए इन्होंने, बोल दिए कि एक दूसरे से स्वतंत्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मतलब ये अपना काम करे, इसके बीच दीवार होना चाहिए कि एकर काम उ नहीं देखे और एकर काम उ नहीं देखे। मतलब वही कंडीशन कि एक पिता यानी सरकार, एक पिता यानी सरकार के अगर 3 बेटा है, तीनों का शादी ब्याह करके अब बुढ़वा सब जमीन अपना बांट दे तीनों को बराबर बराबर, तो ये सब कहेगा कि अरे एकरा से झगड़ा हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। और इस सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए।